हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारा देखने वाले हैं हम कूलाम का नियम, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर जो कि हमारा क्लास 12 फिजिक्स, ठीक ना। तो चलिए हम कूलाम के नियम की सीमाओं को देखते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं मोस्टली 2 नंबर में पूछी जाती है, ठीक ना। हर एक साल में किसी न किसी सेट में पूछ ही दिया जाता है, ठीक। चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में लगभग पूछा ही जाता है 2 नंबर में, ज्यादा नहीं 2 नंबर में ही पूछा जाता है। और इसके 2 ही सीमाएं हैं। मैंने तीसरा सीमा अपने तरफ से लिखा है, ठीक ना। मतलब मैंने और भी जब ज्यादा रिसर्च किया कि कूलाम के नियम की और क्या सीमाएं हो सकती है, तो मुझे ये सीमाएं मिला, ठीक ना। अगर 2 नंबर में पूछे तो केवल 2 सीमा लिखना। अगर 3 नंबर का पूछ दे कभी गलती से, वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछ दे तो इसे भी लिख देना, ठीक। अब देखो कूलाम के नियम की सीमाएं हम देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला नियम क्या कहता है। यह नियम कूलाम का नियम, कौन सा नियम, कूलाम का नियम। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो आपको भी पता होगा, हमें भी पता होगा कि Q1 Q2 जो हमारे 2 बिंदु आवेश हैं, उन दोनों के आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों ये जो हमारे Q1 और Q2 हैं, इन दोनों का परिमाण जो होता है, इस जो बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसके बल के, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ भाई, देखो F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 के, ठीक, और R² की, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक, R ए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इन दोनों के परिमाण का गुणनफल इसके F जो बल बीच में लगता है उसके समानुपाती होता है, ठीक ना। तो ये जो होता है, अब देखो ये जो आवेश है, ये कौन से आवेश हैं, ये जो Q1 Q2 है, कौन है आवेश, ये बिंदु आवेश है, ठीक ना। तो ये बिंदु आवेशों के लिए लगा, ठीक। और ये आवेश कैसे हैं, स्थिर आवेश है, ठीक ना। तो ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अब समझ आ गया हो कैसे सत्य है, क्योंकि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगता है जो बल, उसे ही हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, पहला पॉइंट। और ये दोनों जो है Q1 और Q2 स्थिर आवेश है, ठीक। समझना स्थिर आवेश कैसे हैं, मैंने पहले भी इसको बताया था फर्स्ट लेक्चर। और हाँ, जितने लोगों ने पहले पुरानी क्लासेस नहीं देखा, मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर देखिए। और वहां जाकर देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इससे हमारी रीच ऊपर जाएगी, तो हम और ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे। तो इससे ज्यादा हम आपकी और भी सहायता कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए स्थिर आवेश, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, मुझे पता है, ठीक। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश कैसे पढ़ा, ठीक। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो हमारा है, हम स्थिर आवेशों, स्थिर वैद्युतिकी आपने सुना होगा, हमारा स्थिर वैद्युतिकी में हमने 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। ऐसा आवेश जो स्थिर होता है उसके गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इस प्रकार से स्थिर आवेश रुका हुआ था भैया Q1 और Q2, उन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो हो रहा है, हम तो रुके हुए हैं 2, एक ये है हमारा ढक्कन, एक है ये दोनों तो रुके हुए, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो लगे, ये तो दोनों आवेश स्थिर है ना, उसी चीज को बोल रहा है। ये स्थिर आवेशों के लिए सत्य है तथा बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। आई होप कितना समझ आ गया होगा आपको, ठीक। और अगर ये नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा, देसी तरीके से समझाएंगे आपको फिर, ठीक। चित्र बनाना वैसे जरूरी नहीं, बस आप ऐसे लिख दीजिएगा बस। अब देखिए कूलाम का नियम बहुत कम दूरी, देखिए कूलाम का नियम किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच अगर कितना कम दूरी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, इतनी कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। 10⁻15 मीटर इतनी छोटी दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। इतना देखो, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं कैमरे में, मुझे ये भी नहीं पता। देखो इतना छोटा दूरी के लिए भी ये सत्य नहीं है। इतना छोटे दूरी के लिए हम थोड़ी कूलाम का नियम लगाएंगे, या फिर हम यहाँ एक रख दे आवेश और एक यहाँ 5 किलोमीटर दूर आवेश रखें, तो इतना दूरी के लिए सत्य थोड़ी है। तो वही चीज हमने लिखा है, कूलाम का नियम बहुत कम दूरी, बहुत एकदम पित्तू सी दूरी, बहुत कम दूरी तथा बहुत अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, ठीक ना। ये आई होप कि आपको ये तीनों समझ आए होंगे पॉइंट। आपको बस इसमें से 2 पॉइंट को मुख्यतः याद रखना है, और तीनों पॉइंट आपके माइंड में ऐसे घुसे होंगे ना, दोबारा लिख लेंगे नहीं, बस एक बार इसे फुल वॉच करिएगा और नोट बनाइएगा और तीनों पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अब इसके आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे पड़े हुए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक। डेरिवेशन और उससे इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें।